ABC 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स इन AP, तो क्या था B इक्वल्स टू A प्लस C बाई 2। जब ABC GP में थे तो क्या था B स्क्वायर इक्वल्स टू AC। और अब जब ABC HP में है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, तो लिखा हुआ है 2 बाई B इक्वल्स टू 1 बाई A प्लस 1 बाई C और B इक्वल्स टू 2AC अपॉन A प्लस C। ये क्या है भाई? ये क्या है और कैसे है, जरा एक्सप्लेन करो। If ABC ये और सिर्फ AP की प्रॉपर्टी यूज कर दी सर। 1 बाई B, 1 बाई A, 1 बाई B और 1 बाई C AP में होंगे, उसको यूज करते हैं। बहुत बढ़िया। तो जैसे मैंने हमेशा कहा है कि HP का क्वेश्चन आया तो हमें सॉल्व तो AP से ही करना है। तो अगर इस प्रॉपर्टी को भी प्रूफ करना हुआ, तो हम प्रॉपर्टी पहले लिख लो भैया। लिख लिया तुम लोगों ने? लिख लिया होगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी लिख ली तुम लोगों ने? यस सर। देखो, if A, B, C are in HP, that implies what? Forget HP. We don't know anything about HP because HP का ना कोई जनरल टर्म होती है, HP का ना कोई सम होता है. But one fact is good enough to solve any question. That if A, B, C are in HP, then 1 by A, 1 by B, 1 by C are in AP. And if reciprocals of the terms are in AP, then क्या होता था हमारा? अभी हमने डिस्कस किया, twice the middle term equal to sum of extremes. 2B equals to A plus C. यहाँ पे B नहीं है, 1 by B है, तो 2 times 1 by B equals to 1 by A plus 1 by C, which is, जो स्लाइड में देखा, 2 by B equals to 1 by A plus 1 by C, right? बताओ सही है कि नहीं? होगा नहीं? yes, sir. और अगर तुम एलसीएम लोगे, लेट्स टेक एलसीएम, 2 by B equals to A plus C by AC. That implies B equals to 2AC upon A plus C. ये लो भाई. So B equals to 2AC upon A plus C, ये भी यूज कर सकते हो। और ये तो ऑब्वियस सी चीज है कि AP वाला ही फॉर्मूला है, बस रेसिप्रोकल हमने लिख दिया। बताओ भाई, समझ में आ गया होगा? कोई डाउट किसी को है क्या? नहीं? ओके। तो ये हमारी पहली प्रॉपर्टी। ये पहली प्रॉपर्टी किस टाइप के क्वेश्चंस में यूज होगी? ऑब्वियसली जहां पर ऐसा दिया हो that A, B, C are in HP, we can directly use that B equals to 2AC upon A plus C. और कहीं पे प्रूफ करना हो, prove that these three terms are in HP, तो फिर हम B equals to 2AC upon A plus C अगर प्रूफ कर दें तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये तीनों टर्म्स HP में है। ठीक है? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी सिंपल थी लेकिन इंपॉर्टेंट थी, इसको ध्यान रखना। प्रॉपर्टी नंबर 2 देखो भाई, the value of C minus B upon B minus A, where ABC are three distinct and consecutive terms in, और इसमें दो चीज लिखी हैं, GP भी लिखी है और HP भी लिखी है। तो पहले तुम इसको नोट कर लो, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी को नोट करो। If A, B, C are three, यहाँ पे डिस्टिंक्ट वर्ड भी ऐड कर लेना। डिस्टिंक्ट इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज B minus C, B minus A or C minus B should not be C. डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। तो we have three terms which are consecutive as well as distinct. जब वो GP में होते हैं तो ये वैल्यू R हो जाती है, और जब वो HP में होते हैं तो ये वैल्यू C अपॉन A हो जाती है। अब ये प्रॉपर्टी क्या, तुम्हें एक शॉर्टकट दे रहा हूं, कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो डायरेक्टली इस पर बेस्ड होते हैं, तो उनका ध्यान रखना। नोट कर लिया तुम लोगों ने? समझा नहीं, C minus B divided by B minus आंसर हो गया। समझा नहीं? मुझे कुछ समझा नहीं, मुझे तो कुछ समझा ही नहीं, क्योंकि मुझे कुछ समझा ही नहीं, क्योंकि ये था क्या, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है मुझे, है ना? वेदांत, ये क्वेश्चन तुम्हारा? सर ये नहीं। अच्छा बताओ, अगर लिखा हो कि A B C, A B C, तो इसमें तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया? आ गया? समझ में आ गया। अच्छा ठीक है। उसके आगे लिखा है R 3 consecutive terms, तो इसमें कुछ समझ नहीं आया तुमको? कुछ भी समझ नहीं आया ना इसमें? समझ गया। अच्छा, ये समझ गया, वेरी गुड, शाबाश। इसके बाद लिखा है कि इन GP, और तुम्हें GP को समझे नहीं? कुछ समझे नहीं तुम्हें GP क्या होता है? कि समझ गए?
समझ समझ गया, गया। अच्छा। और उसके बाद लिखा है वैल्यू ऑफ C माइनस बी अपॉन बी माइनस, ये भी कुछ समझ नहीं आ रहा, C माइनस बी क्या होता है, मैंने तो माइनस साइन देखा ही नहीं आज तक, मैं कल ही तो हुआ हूं। क्यों नहीं, देखा अच्छा सर, ये यही भी तो पूछ मैं रहा ये हूँ तो सर। मैं ये तो मैं समझ गया, अच्छा अच्छा। इसकी वैल्यू जो है वो होती है R। R क्या होता है यार, तुम्हें पता ही नहीं है? क्यों जीपी में R क्या होता है, मैंने कभी सर जीपी पता पढ़ी नहीं। है तब कौन सी बात तेरे को समझ नहीं आई भाई? सर, हैं? लेकिन ये आया भी था पता सी है, वो भी माइनस बी। पता है, सब कुछ पता है, मतलब मुझे कुछ समझ नहीं कुछ, ये क्या हो गया C माइनस बी अपॉन बी माइनस। चलो छोड़ो। तो C minus B upon B minus A means थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या होगी अगर if A B C are in GP ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो A B C अगर GP में है तो हम क्या अज्यूम कर सकते हैं, ये A है, इसको हम अज्यूम कर लेते हैं ये AR है, इसको अज्यूम कर लेते हैं ये AR स्क्वायर है। नहीं कर सकते क्या, बताओ? बिल्कुल कर सकते हैं। ये समझा ही नहीं हम। ये क्या है, ये AR स्क्वायर कहां से आ गया, क्यों वेदांत, ये कहां से आ गया? नहीं समझ में आया तुमको ना वेदांत? आया? समझ गया। अरे वाह, क्या बात है, ये भी समझ गए। तो भी डाल दे उसको यहाँ पर, ये देख AR स्क्वायर माइनस AR आर आ जाता है यार। डिवाइडेड बाई AR सर, आ गया। माइनस A। अब ये हम सॉल्व कैसे करें, समझ में ये सॉल्व हम करेंगे कैसे, हमने ऐसा कभी कुछ सॉल्व ही नहीं किया आज तक। ए आर कॉमन ये ले बस लो, कुछ नीचे कुछ ए समझ में नहीं कॉमन आ ले रहा है लो। इसमें क्या हो रहा है, क्यों वेदांत, है ना? R कॉमन निकाला है कभी कुछ कॉमन निकाला है वेदांत? हाँ सर, निकाला है ना। अरे वाह शाबाश, तुमने कॉमन निकाला हुआ है, ब्रिलियंट। तो क्या बचेगा इसके सर अंदर, ऊपर AR एयर माइनस A। निकालेंगे, नीचे आर निकालेंगे। ये लो, क्या आ गया वेदांत, क्या है आर ये? आ आ गया। कॉमन हैं? रेशियो। आ गया सर। क्या आ गया? आर आ गया, आर। ये कैसे आ R गया? आ गया। कुछ समझ नहीं आया, शुरू से बताओ, फिर से बताऊं, एक्सप्लेन करूं? समझ गया सर। अच्छा ठीक। अब बताओ कि अगर ये जीपी में है, इफ A B C are in HP ना हो गए, अब अगर ये HP में है तो सेम रेशियो ये C माइनस बी अपॉन बी माइनस से क्या होगा, बताओ भाई, क्या किया जाए? अब अगर ये तीनों टर्म्स जीपी में थी तो हमने ये कर लिया, अब अगर ये एचपी में है तो इस रेशियो का क्या किया जाए, इसको सॉल्व कैसे करें? सर v इक्वल टू वो डाल दे क्या, जो पहले फर्स्ट ऑफ। ये क्या है, इसको यहां डाल देते हैं, है कि नहीं? b की वैल्यू यहां पे डाल देते हैं, और क्या कर सकते हैं, b की वैल्यू को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए। तो कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है यहाँ पे। तो पहली जो प्रॉपर्टी थी वहां पे हमने प्रूव किया था ना कि अगर एबीसी एचपी में है तो b इक्वल्स टू 2ac अपॉन a प्लस c होता है, तो उसी b की वैल्यू यहां डाल सकते हैं। क्या वेदांत, समझ में आ रहा है? हाँ सर, समझ आ रहा। शाबाश, तो डाल दो यहां पर 2ac अपॉन a प्लस c, 2ac अपॉन a प्लस c। अब ये देखते हैं कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं। काफी मुश्किल काम है वैसे, एलसीएम लेना, मल्टीप्लाई करना, सबट्रैक्ट करना, फिर भी देखते हैं कितने लोग इसको सॉल्व कर पाते हैं। ओके, कहा ओके? गया गया, मूवी चल लग गया ये? अच्छा है, अच्छा शाबाश। आज क्या मूवी को मिली नहीं क्या नेटफ्लिक्स पे? आज कोई लग रहा है अच्छी मूवी मिली नहीं क्यों? तो ये प्रूफ करना, इसको आगे सॉल्व करो ना, ये C बाई A आना चाहिए। क्या बहुत टाइम लगने वाला है क्या इसमें? नहीं सर, क्या हुआ भाई एलसीएम लेने के बाद? एलसीएम लेने के बाद क्या हुआ तो? AC प्लस C स्क्वायर माइनस 2AC, तो ये C स्क्वायर माइनस AC आ गया होगा। हाँ और 2AC माइनस A स्क्वायर, नीचे ac माइनस a स्क्वायर। AC माइनस A स्क्वायर आ गया होगा। सॉरी, A प्लस C कैंसिल हो गया होगा। ये कम यार, अब ये
ये थोड़ा बताऊंगा कि इसमें हाँ क्या सर, वो होगा। फ्रैक्शन कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। सर तो ये हाँ जा यार। सकते हैं सर, थोड़ा सा चल जाएगा। हाँ, तो यहाँ से C कॉमन निकाल लो, यहाँ से एक कॉमन निकाल लो, और ये C अच्छा, तो अपन अपॉन ऐसे ही भाई। A हो गया। सिवाय आगे। तो ये C बाय A हो गया, C बाय A हो गया। इस प्रॉपर्टी का फायदा क्या है? ये प्रॉपर्टी मैं लिखवाई क्यों? कब C माइनस बी अपॉन बी माइनस ए, ऐसे किसी क्वेश्चन में उसका यूज कब हो सकता है? तो जरा एक क्वेश्चन देखते हैं। और मैंने जीपी को भी इन्वॉल्व क्यों किया? प्रॉपर्टीज तो एचपी की थी, बट मैंने, अच्छा मान लो जीपी की बात हो गई, एचपी की बात हो गई, अगर एपी की बात हो रही होती, अगर एबीसी एपी में, तो क्या हो रहा होता? टेल मी व्हाट इज द सर, वैल्यू ऑफ 1 C आ जाता। माइनस 1 आ जाता, बिकॉज अगर हाँ, ये D एपी by होती D तो हो थर्ड जाता, टर्म कॉमन माइनस सेकंड टर्म डिफरेंस। अपॉन सेकंड टर्म कॉमन माइनस फर्स्ट टर्म, डिफरेंस। कॉमन कॉमन डिफरेंस अपॉन डिफरेंस कॉमन बाय डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस 1 हो जाता। right? If pth, qth and rth terms in AP, in some AP, are 3 consecutive terms in GP. अगर pth, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट, फिफ्थ, 20th, कोई भी 3 टर्म्स हैं एपी की, जिनको अगर एक साथ रखा जाए, एक के बाद एक के बाद एक, consecutive, adjacent to each other, then they will form 3 terms of GP. अगर ऐसा होता है, find common ratio, find common ratio of this GP. इस GP का कॉमन रेशियो फाइंड करें, और अब आंसर बोल देना, आंसर मेरा है x माइनस वाई, कुछ भी आंसर नहीं है। कॉमन रेशियो जो भी निकालने को बोला जाएगा, तो जो गिवन डेटा है उसकी टर्म्स, क्या गिवन है भाई? P गिवन है, Q गिवन है और R गिवन है। तो इन टर्म्स ऑफ P, Q and R, in terms of P, Q and R, find this. R minus Q divided by Q minus P. क्या बात है, कौन है ये? आवाज तो वेदांत वाली लग रही थी इसमें। वेदांत ने बोला क्या? यस। क्या बात है वेदांत, बहुत बढ़िया, वाह। देखो सही आंसर भी वेदांत का, और वेदांत ने झट से प्रॉपर्टी यूज की है। बट मुझे अभी, अच्छा वेदांत मुझे बताओ स्टेप बाय स्टेप तुमने क्या किया? सर मैंने भी सीधा प्रॉपर्टी सीधा यूज किया सर, लाइक वो जो प्रॉपर्टी C माइनस बी डिवाइड बाय B माइनस ए, इसको यूज किया, तो R माइनस Q डिवाइड बाय Q माइनस P। पता था गलत करेगा, तेरा आंसर सही है लेकिन तेरा तरीका गलत है। R माइनस क्यू अपॉन Q माइनस पी, तो आंसर तेरा सही आ गया, किस्मत तेरी अच्छी है, दिन सोमवार है, लेकिन तरीका तेरा बिल्कुल गलत है। तो फिर से पढ़ प्रॉपर्टी को, फिर सही सॉल्व कर। सर हम लोग पी क्यू एन आर को Yes, sir, मुझे आ गया, AR sir. और AR पर लेके वो प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। PQR को अगर तुम AR AR स्क्वायर अज्यूम करोगे तो उससे फायदा क्या होगा भाई तुम्हारा? सर मैं बताऊं, PQR AR AR स्क्वायर, एक मिनट, PQR को AR AR स्क्वायर अज्यूम पहले बात तो कर नहीं सकते, बिकॉज PQR खुद जीपी में नहीं, Pth, Qth और Rth टर्म्स हैं AP की जो कि जीपी में। तो तुम लोग यही गलत कर रहे हो, तुम सोच रहे हो मैंने कहा है कि PQR जीपी में, PQR जीपी में नहीं है, Pth, Qth और Rth टर्म्स ऑफ AP जीपी में। सर ए क्यू बाय एपी। सर हम उसको है ना A प्लस हाँ। P माइनस 1D ले लेंगे, यस वैसी terms, यस यस और सर बाद में वो फॉर्मूला में डाल देंगे तो आ जाएगा। यस यस। तो यहां पर प्रभु जितने भी लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं किसी भी तरीके से, आप लोगों के मेथड्स में रॉन्ग ये हो रहा है कि आप लोग देख ही नहीं रहे हैं कि मैंने बताया है कि ये Pth, Qth, Rth टर्म्स AP की हैं। सबसे पहला काम ये करेंगे कि हम Pth टर्म AP के लिख लेते हैं। क्या होगी वो? A प्लस, भाई जनरल टर्म तो याद ही है, A प्लस P माइनस 1D, A प्लस Q माइनस 1D और A प्लस R माइनस 1D।
तो ठीक ऐसा है भाई। बनेगा ना, a प्लस आर माइनस 1d माइनस a प्लस q हाँ, माइनस अब सही किया तूने, अब सही किया। सर वो ए और डी पहली बार में तो एकदम तो रोहित शर्मा तेरे खेल गया था, अगली बार तूने सही खेला थोड़ा। तो जो pth टर्म है भाई वो है a प्लस पी माइनस 1d, जो qth टर्म है वो है a प्लस q माइनस 1d, और जो ith टर्म है वो है a प्लस आर माइनस 1d। तो ये है ABC, समझे? ABC are in GP. When I say ABC are in GP, A is not the position, A is the term itself. So ABC are in GP, that means TP, TQ, TR are in GP. तो A plus P minus 1D, A plus Q minus 1D, A plus R minus 1D are in GP. और अब अगर हम B square equals to AC यूज करेंगे तो बहुत लेंदी मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बेटर मेथड क्या है? जो प्रॉपर्टी बताई गई है उसका यूज करो। प्रॉपर्टी क्या है? C माइनस बी, यानी थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। थर्ड टर्म क्या है? A प्लस आर माइनस 1D। मैं लिख नहीं रहा हूं बोर्ड पे, सब लोग अपने आप करो भाई, ये क्वेश्चन तुम कर सकते हो। गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये। वेदांत शर्मा, यस, आर माइनस क्यू अपॉन क्यू माइनस पी। तनिष तुम्हारा आंसर सही नहीं है सर जीपी वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। हाँ, तो जीपी के लिए जो हमने लिखा था C geometric माइनस mean बी, हाँ C माइनस बी अपॉन बी माइनस ए, यानी कि A प्लस आर माइनस 1D माइनस A प्लस Q माइनस 1D डिवाइडेड बाय A प्लस Q माइनस 1D माइनस A प्लस P माइनस 1D। बस ये कर दो और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो क्या बोर्ड पे शो करने की जरूरत है या तुम्हें समझ में आ गया? मैं फिर बोल रहा हूँ, नहीं समझा सर, A बताइए। नहीं समझा? सर आ गया। यार सर तो मुझे फाइनल कंक्लूजन ये मिल गया, Q इज इक्वल टू P प्लस R बाई 2, तो AP में होगा। क्या हो गया एपी में? सर सॉल्व करने के बाद मुझे Q इज इक्वल टू P प्लस R बाई 2 मिल रहा है। एक मिनट प्ले करो यार। टीपी टीक्यू टीआर आर इन जीपी। सर आर माइनस क्यू अपॉन क्यू माइनस ये- पी है। यही तो लिखा है भाई, पीएथ टर्म, क्यूएथ टर्म, आरएथ टर्म आर इन जीपी तो लिखा हुआ है। अभी हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? ये तो लिखा हमने C माइनस बी अपॉन बी माइनस ए इक्वल्स टू कॉमन रेशियो। ये कॉमन रेशियो तुम्हें निकालना है, तो क्या होगा भाई कॉमन रेशियो? बोलो। टीपी टीक्यू बाई टीपी। ये होगा। अब क्या हमें याद नहीं है कि एपी की पीएथ टर्म क्या होगी, क्यूएथ टर्म क्या होगी, आरएथ टर्म क्या होगी? तो पता नहीं क्या? ए प्लस आर माइनस 1D। 1D। इसमें समझा क्या नहीं? इसमें अब क्या हो गया? तो बट हम डायरेक्टली भी बोल सकते हैं ना कि जो भी कॉमन रेशियो होगा वो डिफरेंस अपॉन कॉमन डिफरेंस अपॉन कॉमन, लाइक थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म अपॉन सेकंड टर्म माइनस। एक मिनट, कुछ सुना नहीं, क्या बोला तुमने? अच्छा, तो ये यूज करना यहां पर बेनिफिशियल क्यों होगा? बिकॉज यहां से देखो ए कैंसिल हो जाएगा, आर माइनस 1D क्यू माइनस 1D, डी कॉमन लो तो ये हो जाएगा आर माइनस क्यू इंटू डी, और यहां देखो फिर से ए कैंसिल हो गया, क्यू माइनस पी इंटू डी, सॉल्व हो गया, डी डी कैंसिल, आ गया कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो इज आर माइनस क्यू अपॉन क्यू माइनस पी। तो मेथड ये है भाई, और ये तरीका इसलिए अच्छा है बिकॉज जीपी देखते हैं क्या करते हैं, बी स्क्वायर इक्वल्स टू AC। सोचो तुमने ये ना यूज करके ये यूज किया होता कि जो मिडिल टर्म है टी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू टीपी इंटू टी आर। अगर मैंने ये यूज किया होता तो फंस गया होता भाई, क्यों? क्या होता कि इसका स्क्वायर होता मिडिल टर्म का, इधर मल्टीप्लाई कर रहे होते। हमें कॉमन रेशियो निकल तो जाता है इस मेथड से भी, लेकिन इतना शॉर्ट तो नहीं हो सकता था। तो ऐसे क्वेश्चंस में जहां पर कुछ टर्म्स दी गई हो और कॉमन रेशियो जीपी का पूछा गया हो, जीपी में है, एचपी में मान लो C बाई आंसर आता है, थर्ड टर्म और फर्स्ट टर्म का रेशियो क्या होगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन बनता है, तो इस एक्सप्रेशन को ध्यान रखना, कई बार ये तुम्हारे काम में आ सकता है। समझ रहे हो बात को? ये समझ में आ रही है? समझ में आ गई बात? यस बताओ। यस सर। चलो भाई प्रेस करो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, प्रॉपर्टी नंबर 3 जल्दी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी,
प्रॉपर्टी कम क्वेश्चन मान लो उसको, लेकिन द स्मॉलेस्ट सेट ऑफ डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स इन एचपी आर 2, 3, 6। तो जो सबसे छोटा सेट होगा नेचुरल नंबर्स का जो एचपी में हो, वो ये 3 नंबर है। देखो 2, 3, 6 चेक करो क्या ये एचपी में है। कैसे चेक करोगे? सर वही पहली वाली प्रॉपर्टी। सर एपी बना लेंगे 1/2, 1/3, 1/6। अगर वो एपी में है तो ये क्यों एचपी यार, में अब तुम्हारे पास प्रॉपर्टी नंबर 1 तो है, भूल गए क्या? ओके सर, यस सर। क्या है प्रॉपर्टी नंबर 1? B is equal to 2AC by A plus। हाँ, तो डायरेक्ट रख दो वहां पर। क्या 2AC अपॉन A प्लस C की वैल्यू B आ रही है? प्रेस करो भाई 3 Yes, sir. आ रही है ना? देखो ना 2AC अपॉन A प्लस C। यहाँ पे हम क्या चेक कर रहे हैं? हम चेक कर रहे हैं 2, 3 एंड 6। So 2 into 3 into sorry 2 into A और C क्या है? हाँ सर आ रही है 3 इक्वल्स टू आ गया। आ रही है 2 into हाँ 2 into 12 हो जाएगा, 2 तो into 6 by 2 plus 24 by 8 इक्वल्स टू 3 आ रही है सर। क्या हो गया यार? सर 2 into 12 नहीं, 2 12 एक तो इसमें हटाना मुश्किल है। into 2 into 6 हो 2 into 26। 2 into 2 into अब बोलना मत ना घर में, तुम जो बोलते हो लिख देता हूँ। 2 into 2 into 6 हाँ डिवाइड बाय 2 plus 6 2 plus 6 हाँ ठीक है। तो 24 डिवाइड बाय 8 आंसर इज 3। क्या आप लोग इसको प्रूव कर सकते हैं? क्या कोई है? कोई है यहाँ पर इंडिया में, या फिर मुझे पाकिस्तान जाना पड़ेगा? हैं? कोई है जो उसको क्या प्रूव कर सर? सकता है? मैं कह रहा हूँ इंडिया में कोई है जो उसको प्रूव कर सकता है कि मुझे जाना पड़ेगा फिर पाकिस्तानी? टीम ही पूरी खराब है ना सर। कौन? पलाश? अच्छा हाँ। चलो एक ही कोहली हमारे पास है। चलो भाई पलाश बताओ, देखें क्या प्रूव करना है हमको। कोहली का फॉर्म 2, 3, 6 जो है वो ये नहीं प्रूव करना है कि वो एचपी में है, तो प्रूव हो ही गया है ना। ये तो प्रूव हो ही गया कि 2, 3, 6 एचपी में है। सर बेसिकली बांग्लादेश को क्या तुमने करना हरा ही पड़ेगा दिया। हमें? हमें ये प्रूव करना है कि 2, 3, 6 स्मॉलेस्ट सेट ऑफ नंबर्स, इससे छोटा कुछ और नहीं हो सकता। इससे छोटा मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल 1, भाई नेचुरल नंबर्स 1 भी तो है, तो 1 को हम अगर इन्वॉल्व, इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम 3 नेचुरल नंबर्स लें तो उसमें 1 तो आ ही नहीं सकता। चलो यही प्रूफ कर दो, जान जाए। तुम्हें ये प्रूफ करना है दैट इफ आई टेक 3 नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 1, 3 डिस्टिंक्ट होने चाहिए। रिमेंबर, अगर तुम 1, 1, 1 ले लोगे तब तो वो एपी में भी है, जीपी में भी है, एचपी में भी है, डिस्टिंक्ट। सो 1 कैन नॉट बी द पार्ट ऑफ एनी एचपी। सर ये प्रूफ कैसे? सर यहाँ पर अगर हम 1 लेंगे सपोज a की वैल्यू, तो फिर हमें आ जाएगा 2c अपॉन 1 प्लस c। तो सर 1 प्लस c। तुम ये करोगे 1 let 1, b, c हाँ सर। be in HP। जब कोई चीज प्रूफ करनी हो तो सबसे बढ़िया तरीका होता है प्रूफ यूजिंग कॉन्ट्राडिक्शन। जैसे वो कह रहा है कि हमने मान लिया, चलो ये एचपी में है, मान लिया, तो अगर ये एचपी में है तो ऐसा ये रिलेशन जो है वो सेटिस्फाई होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? b इक्वल्स टू सर 2c अपॉन 1 प्लस c। 2c अपॉन 1 प्लस c। चलो ठीक है भाई। अब पर सर यहाँ पर ऐसे कोई वैल्यू फिट नहीं करेगी कि जो 2c है उसका मतलब फैक्टर हो जाएगा c, तो c प्लस 1 पे कोई नेचुरल नंबर नहीं आएगा। देखो ये नहीं होगा, अभी तुम्हारी बात मान ली जाए तो प्रूफ तो कंप्लीट नहीं हुआ। मैथमेटिक्स को प्रूफ चाहिए। अब हम ये बोल दे कि 1 प्लस सी में, ये तो बात सही है कि b एक नेचुरल नंबर है, तो 1 प्लस सी को 2c को डिवाइड करना होगा, बट तुम्हें ये बात प्रूफ करनी पड़ेगी ना यार कि c कोई भी नेचुरल नंबर ऐसा होगा ही नहीं कि सर। यहाँ और पे एक उसको बात रखा हम जाए। बोल सकते हैं कि c minus 1 by b 1 minus b is equals to c। तुमने वो इंटरचेंज कर दिया। So second property। सेकेंड प्रॉपर्टी यूज कर ली। अच्छा, c माइनस बी अपॉन बी माइनस 1 अपॉन इक्वल्स टू c आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद तो c की मतलब वो वाली वैल्यू, उसमें c और b में और एक रिलेशन आ जाएगा, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल। नहीं वो यहीं से आता है। रिलेशन एक ही है, थोड़ा एडजस्टमेंट है। 2 रिलेशन कैसे आ सकते हैं जब एक ही इंफॉर्मेशन दी है? 1 इंफॉर्मेशन सो 1 इक्वेशन। इसी को ट्विस्ट करके वो लिख दिया गया है और कुछ नहीं है। नहीं,
देखो बात बिल्कुल सही है, तुम्हें समझ में आ रहा है कि जब तुम्हें कॉन्ट्रडिक्शन दिखाना है तो तुम्हें क्या दिखाना है कि भाई जो 1 प्लस सी है वो 2c को डिवाइड टू नहीं सी को करता। आप सी प्लस सी लिख सकते हो और सी वन सकते से हो। बड़ा ही होगा ना। अब ये भी मैंने एक्चुअली दिखाया हुआ है, पता है, तुम मिस कर रहे हो उन चीजों को, स्पेशली जहां पे तुम फंसते थे पहले भी और आज भी फंस रहे हो। बिकॉज पहले तो तुम्हें पता भी नहीं था, ये 10th में ऐसे क्वेश्चन आते नहीं थे। 11 में क्वाड्रेटिक के टाइम पर मैंने ऐसी चीजें बताई थी। यहाँ पे थोड़ा सा नंबर 3 डिस्कस होता है। देखो यहाँ पर एक 2 ऐड करेंगे और एक 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे। व्हाई आर वी एडिंग 2 एंड सब्ट्रैक्टिंग 2? बिकॉज अगर तुम यहाँ पे 2 ऐड करते हो एंड इफ यू टेक 2 कॉमन, 2 into 1 plus तो 2 into 1 plus c, ये एक तरीके से कैंसिल हो गया, तो 2 आ गया। 2 is a natural number, I'm good. But the second part says that it is minus 2 upon 1 plus c. Now you think and tell me, for what values of c, for what values of c, c 1 से अगर बड़ा हो गया तो फिर होगा c 1 से बड़ा हो गया तो लाइक वो 2 से 2 और 3 कैंसिल होगा ही नहीं सर, खाली c को 1 होगा 0 और 1। अगर c, क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि ये नंबर्स डिस्टिंक्ट है और नेचुरल नंबर्स है, तो b की वैल्यू मिनिमम 2 हो सकती है। 2 से छोटा तो b हो नहीं सकता। अगर मैं यहाँ पे और उसके हिसाब से फिर c की वैल्यू फिर 3 होनी चाहिए। 3 से छोटा तो 0 1 minus 2। अगर हम c की वैल्यू 2 3 4 कुछ भी रखे 1 से बड़ी, तो 1 प्लस c तो 2 से बड़ा हो जाएगा। अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा हो गया तो फिर जो फ्रैक्शन है वो नेचुरल नंबर बन ही नहीं सकता, वो इंटीजर बन ही नहीं सकता। सो दिस इज द कॉन्ट्रडिक्शन। रिमेंबर, कभी भी ऐसा एक्सप्रेशन मिले वेरिएबल अपॉन वेरिएबल, तो ऑलवेज ट्राई टू गेट कांस्टेंट इन न्यूमरेटर, क्योंकि जैसे कांस्टेंट मिलेगा अब हम सोच सकते हैं 1 प्लस सी 2c को डिवाइड करेगा, ये सोचना थोड़ा मुश्किल था। 1 प्लस सी 2 को डिवाइड करेगा, ये सोचना आसान है। तो क्लियर सी बात है कि 1 b and c cannot be in HP because b here cannot be a natural number, हो ही नहीं सकता। तो अगर 1 नहीं आ सकता तो स्टार्ट 2 से होगा, है ना? और अगर 2 से होगा तो स्मॉलेस्ट क्या होगा? 2, 3, नेक्स्ट 4 हो सकता था, बट 2, 3, 4 HP में होते नहीं, 2, 3, 5 HP में होते नहीं। नेक्स्ट जो टर्म्स है हमारी वो 2, 3, 6 होगी। सो 2, 3, 6 is the smallest set of numbers which will be in HP. सर बताओ। AP की तरह क्या HP में भी क्या -12 -1/3 ऐसा कुछ होता है क्या? क्या चीज? AB में जैसे माइनस नेगेटिव टर्म्स होते वैसे HP में भी क्या नेगेटिव टर्म्स हो सकते हैं कि लाइक -1/3? HP होता क्या है वेदांत? क्या होता है HP? बताओ। लाइक रेसिप्रोकल होता है, जैसे जो AP का वो रेसिप्रोकल बेसिकली होता है। ठीक ठीक ठीक। और क्या AP में नेगेटिव टर्म्स हो सकती हैं? यस। नेगेटिव नंबर का रेसिप्रोकल पॉजिटिव हो जाता है क्या? नहीं होता पॉजिटिव। तो भैया नेगेटिव, अगर AP में नेगेटिव टर्म्स हैं तो उसका रेसिप्रोकल HP में हो गया, और नेगेटिव का रेसिप्रोकल नेगेटिव रहेगा, तो क्या HP में नेगेटिव टर्म नहीं हो सकती? हो सकती है। क्या पूछ रहे हो? यही? अच्छा ठीक, चलो ओके, हो गया भाई, ये प्रॉपर्टी खत्म, समझ में आ गई बात? सर 1, ½ 1/3 का क्या हुआ? 1, ½ क्या 1/3 क्या क्या बोल रहे हैं? नेचुरल नंबर का चल। इसको नेचुरल नहीं पता? अरे तू अपने छोटे भाई बहन की बुक पढ़ ले, 5वीं कक्षा वाली, उसमें देख क्या लिखा हुआ है, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स ग्रेटर देन 0, 1, 2, 3। हाफ जो है वो नेचुरल नंबर नहीं होता सदगुण। अच्छा वो मैंने मिस कर दिया। समझ रहे हैं आप गुण? हाँ सर वो मैंने वो देखा नहीं कि नेशनल नंबर। देखा नहीं, देखता ही नहीं, ऐसे एग्जाम में देखता नहीं है। चलो भी आगे देखो क्या है स्लाइड में। प्रॉपर्टीज में तुम्हें अब और कुछ, अब जैसे बाकी प्रॉपर्टीज यहाँ पर नहीं आ रही हैं। बाकी प्रॉपर्टीज क्या थी? कुछ ऐड करना, सबट्रैक्ट करना। चलो एक बार डिस्कस कर ही लेते हैं। अगर कुछ टर्म्स HP में हैं, हमने कुछ ऐड कर दिया, क्या लगता है रिजल्टिंग सीक्वेंस HP में आएगा? कुछ सबट्रैक्ट कर दिया, HP में आएगा? नहीं आ सकता, बिकॉज AP में जब टर्म्स नहीं ऐड कर दिया AP में आता था, लेकिन अब ये AP का रेसिप्रोकल है। और तुम एग्जांपल लेके देख सकते हो 1/2 1/3, मान लो तुमने 1 ऐड कर दिया तो रिजल्टिंग सीक्वेंस HP में नहीं आएगा। बट
मल्टीप्लाई और डिवाइड, देखो ना, अगर मैंने 1/2 1/3 सबसे सिंपल HP है, एग्जांपल है, मैंने कुछ मल्टीप्लाई कर दिया, मान लो मैंने इसको 5 मल्टीप्लाई कर दिया, 5/2 अब होना चाहिए 5/3, नहीं रहेगा सर। तो अगर ये HP है तो देखो ये भी HP रहेगी। और सिंपल सा रीजन है, क्योंकि AP में भी मल्टीप्लिकेशन अलाउड था और AP का रेसिप्रोकल किया तो जो टर्म्स आई वो HP में आ गई। अब फिर तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसका मतलब AP में कहीं ना कहीं तुम डिवाइड कर रहे हो। भाई AP होती 1 2 3, 1 2 3 में 5 से डिवाइड करते क्या आता, 1/5, 2/5, 3, देखो ना इसका रेसिप्रोकल क्या है, 1/5, 2/5, 3/5, so they are in, definitely they are in AP. Since they are in AP, these terms must be in HP. तो अगर तुम लिखना चाहो, हालांकि बहुत ऑब्वियस सी बात है, बट अगर तुम लिखना चाहो, क्योंकि मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि कंफ्यूजन ना हो जाए, अगर तुम्हें इस तरह की कोई प्रॉपर्टी यूज करने का मन है तो पहले आप लोग HP को AP में कन्वर्ट कर लें, और उसके बाद तुम्हें पता ही है कि ऐड भी कर सकते हैं, सबट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। बट फिलहाल अगर तुम्हें लिखने का मन हो, लिख सकते हो क्या, इफ अ non-zero constant, if a non-zero constant is multiplied or divided to each term, resulting sequence will be an HP, sorry। तो अगर किसी नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया या डिवाइड किया सभी टर्म्स को, तो HP ही रहती है। सर। आपने वो थर्ड वाला कैसे प्रूफ किया? क्या प्रूफ किया मैंने? सर आपने बोला था ना कि कौन सी वैल्यूज नहीं होना चाहिए, वही समझा। तो मैंने मान लिया कि मुझे क्या प्रूव करना था कि 1 नहीं होना चाहिए, तो 1, B, C HP में मान लिया, फिर ये कॉन्ट्रैक्शन दिखाया। अब वापस चले क्या फिर से? सर कॉन्ट्रडिक्शन कैसे हो, नहीं समझा बस। अरे B क्या है दोस्त, मिडिल नेचुरल नंबर है, हाँ तो इसको भी नेचुरल नंबर होना चाहिए, मानते हो उस बात को? बिल्कुल। तो ये नेचुरल नंबर कब होएगा, जब ये भी नेचुरल नंबर हो Yes. और ये भी नेचुरल नंबर हो। Yes. ये नेचुरल नंबर कब होगा, जब 1 C1 C 1 होगा या 0 होगा, बट C तो इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर है, हाँ। तो C1 तो हो नहीं सकता, और C अगर 1 से बड़ा हो गया तो नेचुरल नंबर बनेगा नहीं, कॉन्ट्रैक्शन। चलो भाई दिखाओ यार, आगे चलो, प्रॉपर्टीज खत्म, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में चलो भाई एक बार ये क्वेश्चन ट्राई करो, देखो प्रॉपर्टीज हम लिखी हैं, इसमें कुछ यूज हो रहा है क्या? You have to comment on the roots of this quadratic if ABC are positive reals in HP. Comment on roots मतलब वही क्या, रियल इमेजिनरी है ना, ये सब बताना है, जल्दी बताओ। अगर ABC HP में है तो क्या कह सकते हैं हम लोग इस क्वाड्रेटिक की रूट्स के बारे में? यानी तुम्हें केवल डिस्क्रिमिनेंट को चेक करना है, क्यों कुछ और चेक कर रहे हो? डिस्क्रिमिनेंट चेक करोगे है ना? B² - AC। हाँ, 4 टाइम्स B² - AC आएगा। अब बताओ क्या आता है, ट्राई कर रहा, ओके ट्राई करना, ओम कौन मना करा तेरे को? डिस्क्रिमिनेंट के साथ साथ ध्यान रहे कि ABC HP में है, ABC HP में है, इसका मतलब क्या रिलेशन है ABC में? B = 2AC अपॉन A+C। विश्वदीप का आंसर आ गया है इमेजिनरी। अच्छा ठीक है, इमेजिनरी रूट्स आ रही हैं उसकी, देखते हैं भाई सही है कि नहीं सही है। सर HP में भी क्या अगर हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी HP ही रहेगा ना?
अच्छा अच्छा, तुमने अभी अभी ज्वाइन किया क्या मीटिंग? नहीं, अच्छा अच्छा, तो अभी 5 मिनट पहले 2 मिनट पहले जो इससे डिस्कस की पहले तो प्रॉपर्टी वही तो वो बता तुमने रहे थे। उड़ा दी क्या? वो मल्टीप्लाई और डिवाइड आप कह रहे थे ना? उसके पहले ऐड सेपरेट की बात नहीं की मैंने, कहीं चला गया था? अबे ऐड सब्ट्रैक्ट करेगा तो एचपी नहीं रहेगी, केवल मल्टीप्लाई डिवाइड। अच्छा यार ठीक है। प्रॉब्लम ये नहीं पूछते हो, प्रॉब्लम ये है कि जो 5 मिनट पहले पूछा है वही, जो बताया है वही पूछ लेते हो, जो लिखा हुआ था बोर्ड पे वही पूछ लेते हो दोबारा। कमाल हो यार तुम, वन एंड ओनली। कुछ हो रहा है भाई, एक का तो आंसर लिखा हुआ है बहुत पहले से, बाकी लोग क्या स्ट्रगल कर रहे हैं, क्या हो गया हमको? तो उससे तो इमेजिन लिख दिया है यहाँ पर, पता नहीं सही है कि नहीं सही है। तुम क्या कर रहे हो? सर 2b टाइम्स 2 माइनस a माइनस c 2b टाइम्स 2 माइनस a माइनस c। तो इसका मैं क्या करूं? वही तो नहीं समझा रहा सर। अगर ए बी सी एचपी में है, प्रसून का आंसर भी आ गया भाई, इमेजिनरी। बताओ भाई कैसे किया प्रसून, कैसे आ रहा है इमेजिनरी बताओ। ये मत बोलना कि तुमने कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया और वेरीफाई कर लिया, प्रॉपर मेथड बताना। विश्वदीप तुम बताओ कैसे किया? सर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके नहीं आंसर आता यार, मुझे तुम्हारी अभी वैल्यूज तक के लिए। मतलब माइनस, सर मुझे आ रहा है माइनस ए सी मल्टीप्लाइड बाई 2a प्लस 2c होल स्क्वायर। तुम्हें क्या आ रहा है? सर माइनस ए सी मल्टीप्लाइड बाई 2a प्लस 2c होल स्क्वायर। माइनस ए सी इंटू 2a प्लस 2c होल स्क्वायर। यस सर। और तो सर प्रूव हो गया ना फिर। अब मेरे ख्याल से सर ए b और सी की equals- वैल्यू नहीं पता। ए और सी तो सर पॉजिटिव 2a वैल्यूज दिए हुए हैं प्लस ना। c होल स्क्वायर पॉजिटिव रहेगा। हाँ तो फिर नेगेटिव आ गया ना, तो डिस्क्रिमिनेंट। हाँ तो सर इमेजिनरी रूट्स। और देखते हैं भाई जो लोग सॉल्व नहीं कर पाए, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आता है? इसका डिस्क्रिमिनेंट आएगा 4 टाइम प्लस को 4 टाइम्स बी स्क्वायर माइनस ए सी, तो आएगा, बताओ आएगा? यस सर। अब यहाँ पर अगला स्टेप ये है कि चलो b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, कुछ और नहीं कर रहे। 2a बाई 2ac बाई तो ये 2ac अपॉन a प्लस c का होल स्क्वायर हो गया माइनस ac, ठीक है। यहां से ac कॉमन निकाल लेता हूं मैं, ac कॉमन निकाल लिया, 4ac बाहर हो गया। क्या बचेगा यहाँ पर? यहाँ बचेगा 4ac 2 स्क्वायर 4 a स्क्वायर c स्क्वायर, ac बाहर, सर अपॉन a इमेजिनरी प्लस c होल स्क्वायर माइनस 1। एलसीएम ले डालो भाई, टेक एलसीएम। सर फाइनल माइनस 4ac और माइनस 4ac a माइनस c होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a प्लस c होल स्क्वायर। करेक्ट। वो नेगेटिव वैल्यू होती है इसलिए डिस्क्रिमिनेंट 4ac माइनस a प्लस c होल स्क्वायर, a प्लस c होल स्क्वायर माइनस 4ac इज माइनस ऑफ, आई मीन a माइनस c होल स्क्वायर, सबको पता है ना, a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 4ab होल, वो माइनस एक बाहर आएगा, माइनस 4ac a माइनस c होल स्क्वायर अपॉन a प्लस c होल स्क्वायर। सर मैंने ac के को सब्स्टिट्यूट किया था b के। तो ये लिखा हुआ है कि दे आर, वेट अ मिनट, ये लिखा हुआ है कि दे आर पॉजिटिव रियल्स, तो ये तो होल स्क्वायर है, पॉजिटिव हो गई, होल स्क्वायर है, पॉजिटिव हो गई, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव है इसलिए नेगेटिव है वो। ac भी तो पॉजिटिव ही होगा बिकॉज़ a पॉजिटिव c पॉजिटिव। यस सर। सो डेफिनेटली क्योंकि माइनस साइन है तो नेगेटिव आना चाहिए, बट क्या यहाँ पर इक्वलिटी भी आ सकती है? बताओ, क्या ये इक्वल्स टू 0 भी हो सकता है? सर बिकॉज ए हो सकता है, बिकॉज Yes, a sir. इक्वल टू c हो सकता a है। इक्वल टू c होना पड़ेगा ना। प्रेस 3 प्रेस करो भाई, क्वेश्चन लिखो, ध्यान से वो क्वेश्चन लिखा हुआ है एबीसी आर पॉजिटिव रियल्स, ऐसा ही लिखा हुआ है एबीसी आर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल्स, है ना?
तो डिस्टिंक्ट वर्ड यहां पे यूज नहीं हुआ, अगर वो इक्वल हो गए तो रूट्स रियल हो भी सकती हैं। प्लस 3, इसका मतलब यहाँ पे कमेंट क्या होगा हमारा? कमेंट्स होगा रूट्स और आइदर इमेजिनरी और इक्वल। रियल एंड रूट्स आर Equal and इमेजिनरी और रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल। सर क्या नहीं हो इमेजिनरी एंड सकता? इक्वल का कोई इमेजिनरी एंड इक्वल में कोएफिशिएंट्स फिर इमेजिनरी हो जाएंगे, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। तो वैसा क्या होगा। नहीं हो सकता? क्या नहीं हो सकता बताओ? दे कांट बी रियल एंड अनइक्वल। यस, दे कैन नॉट बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट। समझ में आ गया सबको? इतना था। कभी इमेजिनरी इक्वल नहीं होता ना? इमेजिनरी हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं, तो इक्वल। यस सर, इक्वल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, ठीक है इतना काफी है। नेक्स्ट पॉइंट है भाई हार्मोनिक मीन। देखो फिर से एक मीन आ गया है, और जस्ट लाइक अरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, द डेफिनेशन ऑफ हार्मोनिक मीन इज क्या है हार्मोनिक मीन डेफिनेशन? अगर इस नंबर को हमने ए और बी के बीच में प्लेस किया, ए और बी के बीच में रखा, तो क्या होगा? ये तीनों HP में आ जाएंगे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में आ जाएंगे। आवाज आ रही मेरी? हेलो? यस सर। हाँ। तो देखो ना, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और उसके बाद हार्मोनिक मीन। पहली बार नहीं पढ़ा, दूसरी बार नहीं पढ़ा, तीसरी बार भी वही चीज है, स्टेटमेंट सेम है, अलग रिजल्ट ऑब्वियसली डिफर करेगा। तो ये डेफिनेशन तुम लोग लिख लो, और मेरे ख्याल से मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये जो लास्ट लाइन है वो कैसे लिखी हुई है। 2/h इक्वल्स टू 1/a प्लस 1/b। कहां से आ गया? याद है ना कि अगर AP। तीन नंबर्स अगर HP में हैं तो ये रिलेशन होता है, या फिर h इक्वल्स टू 2ab अपॉन a प्लस b कैसे आ गया? समझ में आ रहा है ना तुम लोगों को? हाँ सर, क्यों? एपी में करके वो प्रॉपर्टी यूज। यस सर। हाँ, प्रॉपर्टी नंबर 1 जो हमने लिखी थी वही तो लिखी हुई है, बस वहां पे ABC था और यहां पर AHB है। नोट कर लो। तो ये सर हमारी वो लाइफ में, हाँ सर वो ज्योमेट्रिक मीन GM स्क्वायर बाय AM जैसा क्यों है? वो अभी आएगा। हाँ, वो मीन्स का रिलेशन है, तो उस पर भी आते हैं। तो मैं कह रहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट मीन है तुम्हारी लाइफ का ये, क्योंकि ये है क्या है? ये है HM। तो इसको तो आप मिस कर ही नहीं सकते, है ना? सीरीज ऑफ लेम जोक्स। भाई लिख लिया तुम लोगों ने? इसको लिख लिया? बताओ कोई है जिसने नहीं लिखा अभी तक? सर 12 सेकंड। 12 सेकंड चाहिए तुम्हें? 11:30 मिलेंगे। चलो, हो गया टाइम अप। चलो, हाँ हो गया। ऑलराइट, तो जरा ये निकाल डालो जैसा। फाइंड हार्मोनिक मीन ऑफ 2 and 6। जल्दी से फाइंड द हार्मोनिक मीन ऑफ सर 2 अभी and तो 6। निकाला था 3। क्योंकि हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा? ये 2ab अपॉन a प्लस b। सो 2ab अपॉन a प्लस b लगा दो भाई। क्या आएगा आंसर? 2 multiplied by 2 multiplied by 6 divided by 2 plus 6। आंसर इज 3। हमने भी देखा है 2, 3, 6 आर HP। ये तो किया है इसलिए। हाँ ठीक है, डेटा अच्छा था तो दे दिया। तो 2 और 6 का हार्मोनिक मीन 3 है, देख रहे हो? 2 और 6 का अरिथमेटिक मीन क्या होगा? 4। 2 और 6 का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? √12। और 2 और 6 का हार्मोनिक मीन क्या होगा? 3। तो ये तीनों मीन्स के बीच में रिलेशन भी हम देखेंगे, अगला पॉइंट या थोड़ी देर बाद आएगा। बट फिलहाल ये हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन जो फिर वही क्वेश्चन जो रिपीट होता रहता है हमेशा, फिर से वही क्वेश्चन आ रहा है, क्या? दैट इफ हार्मोनिक मीन ऑफ 1/A1 मतलब वो A
A Power n. and B. Yes. If harmonic mean of A and B is, क्या वो expression? A power n plus B power n divided by A power n minus 1 plus B power n minus 1. yes, where A, B are distinct, non-zero numbers. Then find the value of n. चलो कर डालो इसे, क्योंकि ये क्वेश्चन तीसरी बार फिर आ रहा है तुम्हारे सामने। और क्या होगा हमारा पहला स्टेप, जो मीन हमने पढ़ा है, वो इक्वेट कर देना बाद में एलसीएम। हाँ, तो मीन का फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने? 2ab अपॉन a plus b. So this must be equal to this, a power n plus b power n divided by a power n minus 1 plus b power n minus 1. और अब करना होगा हमें क्रॉस मल्टीप्लाई। और देखते हैं कितने लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर पाते हैं सही से। क्या होगा अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद? क्या आएगा यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में? देख रहे हो, a पावर n minus 1 मल्टीप्लाई होगा a पावर 1 में। सर 2a पावर n b और 2a पावर n b प्लस 2b पावर n a b पावर n। और राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा? a मल्टीप्लाई हुआ तो a पावर n प्लस 1, b और b मल्टीप्लाई हुआ तो b पावर n प्लस 1, a मल्टीप्लाई हुआ इस टर्म में या b मल्टीप्लाई हुआ इस टर्म में तो a पावर n b आ जाएगा और a b पावर n आ जाएगा। इफ यू शिफ्ट ऑल टर्म्स टू राइट हैंड साइड, सभी टर्म्स को राइट हैंड साइड में अगर शिफ्ट किया जाए, what we will get a power n plus 1, b power n plus 1 plus what? प्लस नहीं, सॉरी, माइनस हो जाएगा ना भाई, क्यों? हाँ सर, माइनस हो जाएगा। यस सर, माइनस ए बी पावर है, माइनस ए पावर एन बी माइनस ए बी पावर एन। देखो सब सेम स्टेप्स हैं, कुछ अलग नहीं हो रहा है। अगर पहली बार नहीं आया, दूसरी बार आ गया होगा, दूसरी बार नहीं आया, तीसरी बार आ गया होगा, तीसरी बार भी नहीं आया, तो फिर है ऊपर वाला। देखो क्या करेंगे अब, नेक्स्ट स्टेप, जल्दी बताओ यार। सॉरी, पावर एन कॉमन लेंगे तो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म में हम a पावर n कॉमन लेता हुआ हमें दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है हमको, a पावर n कॉमन लिया, a माइनस बी। और सेकेंड टर्म और फोर्थ टर्म में भी हमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है। क्या है वो कॉमन? माइनस बी पावर एन, हाँ, माइनस बी पावर एन कॉमन इसलिए लेते हैं जैसे ये भी a माइनस बी बन जाए। और अब जीरो है क्या? जीरो, देखते हैं। तो ये कुछ फैक्टराइज हो गया, ऐसा हो गया a माइनस बी इंटू a पावर n माइनस b पावर n इक्वल्स टू 0। a माइनस बी 0 नहीं हो सकता भाई, क्यों नहीं हो सकता? क्यों a माइनस बी 0 नहीं हो सकता? a नॉट इक्वल टू b डिस्टिंक्ट नंबर्स बोल रहे हैं, a नॉट इक्वल टू b दिया हुआ है, सो दिस इक्वल टू 0, दैट मींस a बाय b होल पावर n इक्वल्स टू 1। भाई a पावर n इक्वल्स टू b पावर n, b पावर n से डिवाइड कर दिया, और 1 को हम लिख सकते हैं a by b पावर 0। यस, योर आंसर इज करेक्ट, n इज 0। तो याद है तुम्हें जब ये सेम क्वेश्चन ने एपी के लिए सॉल्व किया था, एपी के लिए n1 आया था, तो n1 आया था। जब जीपी के लिए सॉल्व किया तो हाफ आया था, हाफ आया और था, जब एचपी के लिए सॉल्व किया तो जीरो आया, 1 हाफ 0। ये खुद एक एपी है। b with common difference minus half। तो सर माइनस हाफ कब आएगा? माइनस हाफ रख के देखो, अगर यहाँ पे माइनस हाफ रखेंगे तो ये एक्सप्रेशन क्या बनेगा? 1 by a square plus 1 by b square। तो माइनस हाफ क्यों जाओ उसको? नहीं सर, माइनस हाफ रखा है ना, ये Yes, sir, yes, माइनस sorry, हाफ 1 by root a 1 by root b, root a plus root b upon root ab।
और ये आएगा a पावर माइनस 3/2 a पावर b पावर माइनस 3/2, तो ये होगा तुम्हारा रूट a क्यूब रूट b क्यूब। इसको भी कुछ बोलते हैं, सिलेबस के बाहर है, पावर मीन्स वाली टर्म्स है ये। और जो तुम पूछ रहे हो है वो इंटरेस्टिंग चीज मैं बताऊंगा जब मीन्स के बीच में, हालांकि सिलेबस के बाहर है, बट एक बार उसको डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल ये क्वेश्चन सबको समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ आओ, सर आगे समझ बढ़ते हैं, चलो जल्दी प्रेस 3 जल्दी आगे बढ़ो। और अब हम आएंगे इंसर्शन ऑफ हार्मोनिक मीन्स पर। इंसर्शन ऑफ मीन्स पे आते हैं, ये वजह इसको हटा लो भाई। तो इंसर्शन ऑफ मीन्स, क्योंकि हम इसके पहले मैं कुछ लिखूं, तुम बताओ ना इंसर्शन ऑफ मीन कैसे करते हैं? इंसर्शन ऑफ अरिथमेटिक मीन हमने कैसे किया था? सर इसमें 3 नंबर का एचएम नहीं होता है क्या? नहीं, हाँ 3-4 का भी एचएम होता है, बताता हूँ मैं तुमको, लेकिन पहले हम इंसर्शन देख लेते हैं। अभी मैं एन की बात करूंगा। हाँ, तो अभी तक हमने जो मीन्स का इंसर्शन देखा है उसमें क्या देखा है कि जब तुम मीन्स को इंसर्ट करते हो तो करेस्पॉन्डिंग प्रोग्रेशन होती है। अगर हम हार्मोनिक मीन्स को इंसर्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? करेस्पॉन्डिंग HP हार्मोनिक प्रोग्रेशन मिलेगी ना भाई। अगर हम हार्मोनिक मीन्स इंसर्ट करेंगे तो हमको करेस्पॉन्डिंग HP मिलेगी, राइट? तो आओ ट्राई करते हैं इसको, एक मिनट रुको, बोर्ड क्लीन हो रहा है, तब तक तुम लोग लिखो मैं बोल रहा हूं, लिखो if H1, H2, H3 and so on to Hn be n harmonic means, मैं बोल रहा हूं उसको लिख लो। if H1, H2, H3 and so on to Hn be n harmonic means between A and B, then what? I mean, ये तो redundant है, repetitive है, बार बार हो रहा है, then what? क्या होगी next line? The value of n. नहीं, not the value of n. Then A, H1, H2, H3 and so on to Hn, B are in HP। प्रॉपर्टी बता रहे, मेरे को लगा क्वेश्चन। हम इंसर्शन कर रहे हैं बे, कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सा क्वेश्चन, क्या चल रहा है? तो I'm not writing anything yet. I'm just speaking, you dictating, you can write. Otherwise लिख दूंगा, अभी 2 मिनट बाद लिखूंगा वो पॉइंट। If H1, H2, H3 and so on to Hn be n harmonic means between A and B, then A, H1, H2, H3, so on to Hn, B will be in HP। सही है। अब बताओ कि H1, H2, H3 निकाला कैसे जाएगा? How will you find H1, H2, H3? बताओ जल्दी, कैसे निकालोगे? सर एपी में कन्वर्ट कर दे, n+2 ये सब लेके। जब HP का क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो हमें उसको AP में कन्वर्ट करना ही होगा। तो अगर A, H1, H2, H3, Hn, B ये सब HP में है तो फिर 1/A, 1/H1, 1/H2 and so on to 1/B are in AP। और अगर हमें AP की कोई टर्म फाइंड करनी है तो हमें AP का कॉमन डिफरेंस चाहिए, हमें AP का कॉमन डिफरेंस चाहिए होगा भैया ना, बताओ। हाँ सर सही रहेगा। तो AP का कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला जाए? तो सर हम यहाँ पे 1/H1 1/H2 उनको AMs बोल सकते हैं, मतलब अरिथमेटिक मीन्स का इंसर्शन। क्या चीज? सर जो 1/H1 1/H2 जो टर्म्स है n टर्म्स, उसको हम ये जो हमने AP बनाई है उसमें AM इनका इंसर्शन बोल दे। हाँ, between 1/A and 1/B। सर कुछ Yes, sir, फॉर्मूला 1/A। का ऐसा बन जाएगा कि n+1 डिवाइड बाय y माइनस x। हाँ, बट y और x क्या है वो निकालना पड़ेगा ना। y और x तो लास्ट टर्म हुई ना, 1/B माइनस 1/A हो जाएगा। हाँ
प्रेस करना, प्ले करो. If H1, H2, H3, Hn be n harmonic means between A and B, then what? A, H1, H2, so on to B are in HP. And what is a HP? Reciprocal of AP. That means 1 upon A, 1 upon H1, 1 upon H2, and so on to 1 upon B are in AP. I don't want you to remember any formula है, क्या जरूरत है? हमको तो AP सॉल्व करनी आती है भाई. अगर मुझे AP की सेकंड टर्म निकालनी है, थर्ड टर्म निकालनी है, जो भी निकालनी है, जो भी टर्म AP की, तो मुझे AP का कॉमन डिफरेंस चाहिए. And what do we have here? divided by AB n plus 1. यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है भाई? How many terms do we have? n plus 2. भाई n तुमने मीन्स डाल दिया है. दो नंबर्स एक्सट्रीम पे हैं, A and B, फर्स्ट एंड लास्ट. सो वी हैव n plus 2 टर्म्स. n plus 2 टर्म्स अगर हैं तो जो लास्ट टर्म है वो Tn plus 2 होगी ना. व्हाट इज Tn plus 2 ऑफ दिस AP 1 by B? n plus 2th term of this AP is 1 upon B. Final answer is A, B, A n plus 1 minus B. वेदांत ओके, ठीक है. तो Tn plus 2 क्या होगा भाई? इस AP का n plus 2th term क्या होगा? HP के लिए कोई फॉर्मूला है ही नहीं, हम तो AP की बात कर रहे हैं. 1 by B. हाँ, बोल रहा है 1 by A plus n plus 1 by n plus 1 B. B. फर्स्ट टर्म प्लस n n minus plus 1, 1. यानी n plus 2 minus 1, जो हो 2 गया n minus plus 1 1. times C equal to 1 by हाँ सर. D equals to D equal to A. और ये वो इक्वेशन है जो तुम्हें D यानी कॉमन डिफरेंस की वैल्यू दे देगी. क्या होगी भी कॉमन डिफरेंस की वैल्यू? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ minus D? B by AB times n. A minus B by AB n minus 1. तो अगर तुमने एलसीएम ले लिया है, यू मस्ट हैव गॉट A minus B upon AB Pn plus into 1. n Yes, sir. N plus plus 1. ये तुम्हें मिल गया होगा. बताओ भाई, कॉमन डिफरेंस अगर तुम्हें मिल गया है तो कॉमन डिफरेंस मिलने 1 के by बाद D. लाइफ बहुत इजी है. बिकॉज कॉमन डिफरेंस ये अगर तुम याद करना चाहो, चलो एक बार रिवाइज करते हैं. एपी के टाइम पे कॉमन डिफरेंस जब तुमने इंसर्शन ऑफ एम्स किया था तब A plus कॉमन B डिफरेंस क्या आया था? minus 1. तब आया n था plus- b माइनस ए अपॉन n प्लस 1, y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1. जब तुमने ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट किए थे तब आंसर क्या आया था? कॉमन रेशियो क्या आया था? b बाई a होल पावर 1 अपॉन n प्लस 1. याद आ रहा है? और जब तुम अब हार्मोनिक मीन इंसर्ट कर रहे हो तो क्या हो रहा है? a माइनस बी अपॉन ए बी, फर्स्ट माइनस लास्ट अपॉन ए बी, प्रोडक्ट एंड होल अपॉन n प्लस 1. और कॉमन डिफरेंस का फायदा यह है कि अब जो सेकेंड टर्म है वो हमारा 1 अपॉन फर्स्ट हार्मोनिक मीन है. तो हम लिख सकते हैं 1 अपॉन h1 इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म 1 बाई a प्लस d. 1 upon h2 is going to be 1 upon a plus 2d, क्योंकि थर्ड टर्म. 2D. Yes. लास्ट हार्मोनिक मीन 1 upon hn क्या हो जाएगा? 1 by a plus ND. N minus n minus 1 नहीं बालक, n 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, तो n पे ऑब्जर्व किया करो. ठीक है? या फिर तुम इसको ये भी लिख सकते हो 1 upon b minus d. Why? Because it is previous to last term. So ये है इंसर्शन ऑफ हार्मोनिक मीन्स. बताओ भी, समझा क्या ये? नहीं समझा? Yes. समझ में आ गई बात? हेलो? Yes sir. तो वो उसके लिए रेसिप्रोकल में से करना पड़ेगा ना. 100 के बाद 1 by हमने 1 plus क्या a plus. दिखाने की कोशिश की है? लाइक सही. वो है क्या एक्चुअल में? 100 के बाद जो आपने लिखा वो एक्चुअल में क्या दिखाने की कोशिश की आपने? कोशिश? हाँ, लाइक क्या मतलब आपने क्या बताया ऐसे? लाइक ये है क्या? ये 100 के बाद जो आपने लिखा ये है क्या? हार्मोनिक मीन. हम तब से क्या कोशिश कर रहे हैं?
ये समझिए सर, डी तक समझ गए, लेकिन उसके बाद मुझे नहीं, डी आपने निकाल लिया, फिर उसके बाद आपने अच्छा हम कर क्या रहे थे भैया, स्टार्ट कहाँ से होता है पंडित बताओ। हम लोग इंसर्शन कर रहे थे काहे का? हार्मोनिक मीन का। हार्मोनिक H1 क्या है? H1 पहला इंसर्शन का टर्म है, पहला इंसर्शन का टर्म है, लाइक पहला टर्म के बाद जो दूसरा टर्म है, बेसिकली दूसरा टर्म है। H1 क्या है? H1 दूसरा टर्म है। H1 क्या है? हाँ भाई कोई और? H1 क्या है? फर्स्ट हार्मोनिक मीन। फर्स्ट हार्मोनिक। चलो एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। फाइंड या if 10 harmonic means are inserted between let's say 1 and 10. If 10 harmonic means are inserted between 1 and 10, find H4 plus H5. फॉर्मूला यूज कर सकते हो, वैसे फॉर्मूला यूज करने में कोई दिक्कत नहीं है। डेटा ऐसा है कि कैलकुलेशन करनी पड़ेगी थोड़ी सी, कैलकुलेशन थोड़ी ठीक ठाक है, करो आंसर बताओ। If 10 harmonic means are inserted between A and B, which is 1 and 10, then find D9 by 110. क्या हो गया? D9 by 110. 9 by 110? अच्छा ऐसा है क्या? -9 by माइनस, अच्छा माइनस तेरे लिए मतलब मैटर नहीं करता है, माइनस को तो इग्नोर कर देता है, तो ठीक है। -9 कैसे? -1/10 आना चाहिए। क्यों भाई 1 - 10 तो -9 ही होता है। n+1 वो n+1 अच्छा ओके 11 +1 11 है ना, तो 11 इंसर्शन ऑफ मीन्स में अच्छी बात यह है, अगर तुमने फॉर्मूला याद कर रखा है तो कॉमन डिफरेंस तुम डायरेक्टली निकाल सकते हो। तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला है a - b यानी 1 - 10 अपॉन n+1 यानी 11 और इनटू ab यानी कि 10। तो ये हो गया -9 अपॉन 110। जैसा मैंने कहा था कैलकुलेशन आएगी और कैलकुलेशन आएगी, करना पड़ेगा। और अब जो लोग ये पूछ रहे हैं, जो भी लोग ये पूछ रहे हैं कि ये क्या लिखा है, इसकी जरूरत क्या है, तो भैया तुम्हें मीन ही तो इंसर्ट करना था है, हमारा टारगेट क्या था, हम मीन्स को इंसर्ट करना चाहते हैं, H1 H2 H3। तो अगर ये निकालेंगे ही नहीं तो काम हम क्या कॉमन डिफरेंस निकाल छोड़ दें? हो गया हमारा काम, आगे अपने आप कर लो। ये बताऊंगा ये नहीं क्या? तो तुम्हें बताया, तुम्हें क्वेश्चन पूछा गया कि H4 H5 का सम क्या होगा, मतलब फोर्थ मीन और फिफ्थ मीन का सम क्या होगा, व्हाट इज H4? तो H4 कैसे निकालोगे? यहीं से तो निकालोगे। व्हाट इज 1 अपॉन H4? देखो यहाँ पर 1 अपॉन H4 क्या होगा बताओ? 1 - 18 by 1 by A प्लस क्या? 4D. 4 times 9 by 110. So 139 by 9 by 110 बोला था, -9 by 110। तेरे को माइनस बोलने में दिक्कत क्या है भाई? कोई मार्क्स थोड़ी नहीं है। Sir, answer 139 by 110. ये चल क्या रहा है पीछे, क्या न्यूज चल रही है तुम्हारे? हाँ अब भाई लोग इसको तो कैलकुलेट कर लो अपने आप, क्या रहा बताओ? 50 H4 is equals to 55 by 37, तो ये 37 by 54 आएगा। 1 by A का मतलब वो देखो A क्या है, और वेदांत तुम्हें समझ में आया भाई कि अभी समझ नहीं आ रहा है? सर ये कि तुम्हें यही समझ नहीं आ रहा कि सो क्या लिखा हुआ है? अरे सो नहीं लिखा होता तो यहाँ नहीं सो जाते तुम कि ये कैसे करेंगे, अब तुम्हें बता ही नहीं गया। हाँ? तो इसलिए ये बताया है। ओके हमें तो H4 निकालना है, तो 1 by H4 लाइक हमें तो हार्मोनिक मीन है, तो हम तो AP में थोड़े कन्वर्ट कर रहे हैं यहाँ पर, तो हमें तो D जो मिला तो हार्मोनिक मीन का सीधा ही डिफरेंस मिला है ना। ठीक है अब तो बिल्कुल फॉर्म में आ चुका है, सुपर वाली फॉर्म में आ चुका है। तो अब तो थोड़े चुपचाप बैठ जा, हम आगे सॉल्व कर लेते हैं।
मतलब गधा बोल रहा है कि मैं तो H4 निकालना है, हम 1/H4 क्यों लिख रहे हैं? सर 1529/481 है। मतलब तो अगर अरे x निकालना चाह रहा है है ना भाई, और 1/x निकल गया तो बुरा मान जाएगा। अरे मैंने तो x निकाला था, 1/x क्यों निकाल रहा है? ये तो बहुत गलत बात है। ओह, अब तू केस कर देगा मेरे ऊपर, हैं? पुलिस पकड़ ले जाएगी मेरे को कि मेरे को H4 निकाला था, मैं 1/H4 निकाल रहा हूँ। क्या बात है? H4 की वैल्यू क्या आ रही है भाई, किसने कैलकुलेट कर सर दिया? 110/74 आ रहा है। 110/74 को हम थोड़ा सा, चलो ठीक है, 55/37। 37 सर। ये कैलकुलेशन बाकी अपने आप कर लो। H5 मेरे सर ख्याल वो से 11 सर H5 110/64 आ रहा है। और सर एक इनको सेकंड, 110/65 तो यार सर, गलती से वो यहाँ 65 सर। मुश्किल है हटाना भाई। 65 है क्या? हाँ सर 65। चलो ठीक। हाँ भाई, अब इनको ऐड करना है। अब जो भी इसको ऐड करना चाहे कर लें। अब कुल मिलाकर इसे क्वेश्चन से समझ में आया कि मीन की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, राइट? मीन्स की वैल्यू, चाहे वो अरिथमेटिक मीन्स हो, चाहे वो ज्योमेट्रिक मीन्स हो, और अब चाहे वो हार्मोनिक मीन्स हो, हम इंसर्ट कर सकते हैं। इट कैन बी 10 हार्मोनिक मीन्स, इट कैन बी 20 हार्मोनिक मीन्स, कितने भी हो। ये 3 फॉर्मूले अगर तुमने याद कर लिए, तुम्हारा इतना प्रोसेस बच जाएगा। अगर तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं है तो ये जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करो, तुम्हें आंसर हमेशा मिलेगा। ठीक है, मीन इंसर्शन के क्वेश्चंस आते थे पहले काफी, अब थोड़े कम हो गई है फ्रीक्वेंसी उनकी। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, उसको ट्राई करो कि if again 10, if 10 arithmetic means and harmonic means, if 10 arithmetic mean and harmonic means are inserted, अब 2 काम करवाने जा रहे हैं तुमसे। तुमसे अरिथमेटिक मीन्स भी इंसर्ट कराया जा रहे हैं, तुमसे हार्मोनिक मीन्स भी इंसर्ट किया जा रहा है। If 10 arithmetic mean and harmonic means are inserted between, चलो नंबर्स में ए भी लेता हूं, between A and B, between A and B, हाँ? Find हो गया? Find what? A4. Find A4 multiplied by H7, यानी कि क्या? 4th अरिथमेटिक मीन मल्टीप्लाइड टू 7th हार्मोनिक मीन। सर इसका मतलब 10 AMs और 10 HMs डाल रहे हैं, मतलब दोनों का मिला के 10 नहीं है। ओके सर। अलग अलग, हाँ अलग अलग। 10 AMs अलग हैं और 10 हार्मोनिक मीन्स अलग है ना? दोनों को मिला के नहीं, 10 अरिथमेटिक मीन्स भी हैं और 10 हार्मोनिक मीन्स भी हैं। चलो भाई, इट विल टेक सम टाइम ऑब्वियसली। अब तुम्हें सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगने वाला है, इसको टाइम लेके सॉल्व करो, क्योंकि ये एक क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन जो है जेईई एडवांस में आ चुका है। और देखते हैं कितने लोग इसको सॉल्व कर पाते हैं, बिकॉज ऑल यू हैव टू डू इज टू अप्लाई सम फॉर्मूलाज, राइट? अब ये है कि थोड़ा सा हमको अरिथमेटिक मीन वाला फॉर्मूला भी रिकॉल करना पड़ेगा। तो अरिथमेटिक मीन वाले इंसर्शन में डी की वैल्यू क्या थी? A plus C by 2, I minus X sorry, by N। B minus A by N plus 1. तो b माइनस a अपॉन n प्लस 1, यानी कि क्या आ जाएगा? 11। देन हाउ विल यू फाइंड a4? a4 का फॉर्मूला क्या होगा? 4th अरिथमेटिक मीन क्या होगा? a4 is 4D plus 4D। a plus 4d, करेक्ट। a plus 4d, ये क्या है भाई? ये आज तो बहुत कम लोग लिख भी रहे हैं। नाइस। वेयर इज गर्ल पावर भाई? लड़कियां कहाँ हैं? सो गई क्या सब? हैं? कोई हो कि नहीं यहाँ पर? अच्छा हर्षिता है, अच्छा अनन्या भी है। सर आपको मेरी और आवाज आ रही? गर्ल पर बात कर रहा हूँ, तेरी आवाज तो आई नहीं मेरे को। नहीं सर, लड़कियां मैं सो गई हैं। पूछ रहा था। हाँ तेरी आवाज तो आई है। तेरे यही तो कुछ 2-3 कंटिन्यूअसली बोलते रहते हैं, लेकिन बाकी पता नहीं कहाँ सो जाते हैं। ये कृत कहाँ है भाई? कृत है क्या?
सर मैं बोलने का बहुत शौक है सर। किस सुकृत को? सर हमें हाँ नहीं ठीक है, नहीं कभी कभी तुम्हें बोलने से मुझे शौक लग जाता है, तुम ऐसा बोल देते हो, तुम्हें शौक तो है लेकिन तुम शौक देते बहुत हो, ऐसे आंसर देते हो कभी कभी, कोई बात। तो भाई A4 की वैल्यू आई क्या? A4 4b + 7a / 11। अच्छा चलो अपने आप करोगे, नहीं आएगा तो बताऊंगा वैसे। H7 निकालना तुमने अभी भी सीखा है, नया नया फ्रेश है। 7th हार्मोनिक मीन निकालकर दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये भी नोटिस करना कि क्या ये क्वेश्चन तुम 2 मिनट में सॉल्व कर पा रहे हो, बिकॉज टाइम काफी लग रहा है तुम लोग को। सर 2 मिनट सर। इसका आंसर क्या है? तुम्हारा क्या है बालक? मैं कर रहा हूँ, बोल ना क्या है तेरा? आंसर कर रहा हूँ। अरे बोल दे, शर्मा मत, बताना क्या है, बताना। कर रहा हूँ। अरे बोल दे, कोई बात नहीं, गलती तो होगा उसमें, क्या है बता। नहीं सर सच में मैं कर रहा हूँ। वत्सल का आंसर सही आ चुका है भाई, मैं आंसर बताऊंगा नहीं। वत्सल वेरी गुड सर ये भी है क्या आंसर? भाई, क्या बात है, तुम्हारा सही आ गया। देखो एडवांस क्वेश्चन कैसे फोड़ रहे तुम लोग। अयन का आंसर भी सही आ गया, बहुत अच्छे। आंसर है AB, A मल्टीप्लाइड बाय B, AB सिंपल आंसर, AB दोनों का प्रोडक्ट। और सर आप 1 मिनट और दीजिए सर, 1 मिनट। बिल्कुल बिल्कुल, ले लो टाइम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर ये एडवांस का क्वेश्चन है। यस एडवांस क्वेश्चन है। सर मुझे मतलब ए भी नहीं है, जल्दी से वैल्यू। नहीं तो तुमने कुछ मिस्टेक किया, फिर चेक करो। सर प्लाशो क्या आया? ए भी नहीं आया, कुछ और आया उसको। सर आप ऑडिबल नहीं हो। पे है। नहीं सर नहीं है। अभी म्यूट पे हो सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। सर वीडियो ऑन है, ऑडियो ऑफ है। यस चलो अब बताओ, ठीक है आ गया सर अब ऑडियो आ रहा है। यस सर आ बैटरी गया चली आंसर, गई। ए भी आ गया सर। ये देखो बोर्ड, जो मैंने बोर्ड पे लिखा है वो समझ में आ रहा है? हाँ सर। मैंने केवल फॉर्मूला अप्लाई किया, देखो ना, B -A/11 A4 निकाला, फिर ऐसे ही इसको मैंने D' लिख दिया है, D', जिससे डिफरेंस समझ में है कि वो हार्मोनिक मीन के लिए है, वो अरिथमेटिक मीन के लिए है। और 1/H7 1/H7 निकाला तो क्या है, 7A + 4B/11AB है ना। तो H7 क्या आ गया, H7 आ गया 11AB/7A + 4B, मल्टीप्लाई कर लो, अब तो मिल गया होगा आंसर। हाँ सर, सर आ गया आंसर ए भी मुझे। सर A भी आ गया? A4 जो आ रहा है 7A + 4B/11 आ रहा है। हाँ नहीं ठीक है,
अब इतना बढ़िया आंसर आया है तो इतना लंबा मेथड तो नहीं होना चाहिए। आई मीन ठीक है, कर लिया, कई लोगों ने 2 मिनट के अंदर भी सॉल्व कर लिया, वेरी गुड, लेकिन इसका कोई बेटर मेथड होना चाहिए। सो आई वांट यू टू एक्सप्लोर मेथड 2, सेकेंड मेथड, which can give you this answer directly. As a hint, I can tell you that fourth arithmetic mean सर and n+1 वो 7+4 हो जाता है, मतलब हाँ। ऑब्जर्वेशन जस्ट ऑब्जर्वेशन ये है कि फोर्थ अरिथमेटिक मीन, चौथा अरिथमेटिक मीन है स्टार्टिंग से, सेवेंथ हार्मोनिक मीन एंड से फोर्थ हार्मोनिक मीन है, देखो ना, H10, H9, H8, H7, तो ये स्टार्टिंग से चौथा है और वो एंड से फोर्थ है। तो अब कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही है यहाँ पे, है ना, तो वो खिचड़ी क्या है उसको टेस्ट करो, देखो। तो बेटर मेथड तुम्हें निकालना होगा, ठीक है। और 5 मिनट मुझे और दो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये पॉइंट जरा स्टार्ट कर लें, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाला, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं। अगर तुम ना ही इसमें फिर से कोई फॉर्मूला है, कोई फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है। एजीपी क्या होती है थोड़ा सा बस मैं ब्रीफ देना चाहता हूं, नेक्स्ट क्लास में फिर कंटिन्यू कर लेंगे। सेकंड मेथड जो है हमें खुद निकालना है। यस, बेटर मेथड तुम्हें खुद निकालना है, अगर तुम्हें नहीं आता है तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लूंगा। नाउ व्हाट इज एन अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन? बिल्कुल ऐसा मत सोचना कि हम बात कर रहे हैं किसी ऐसी प्रोग्रेशन की जो एपी में भी है और जीपी में भी है। ऐसा तभी हो सकता है जब नंबर सेम हो, 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2, तो उसकी बात क्यों करेंगे भाई? 1 1 1 को ऐड करो, कोई क्वेश्चन होगा? नहीं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ प्रोग्रेशन व्हिच इज इन एपी एज वेल एज इन जीपी, ऐसा कुछ नहीं। वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्रोग्रेशन, we are talking about a progression where if you look at terms, थोड़ी सी फीलिंग आएगी कि कुछ एपी की प्रॉपर्टीज दिखाई दे रही है, फिर थोड़ी सी प्रॉपर्टीज उसकी जीपीएस दिखाई देंगी। फॉर एग्जांपल मान लो हमें सम फाइंड करना है एक ऐसी सीरीज का जो कुछ ऐसे दिखती है, 1 + 2x + 3x square + 4x cube and up till n terms, मान लो लिखा है n terms। अब अगर तुमसे पूछा जाए कि बच्चों क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो तुम्हारा क्या आंसर होगा? नहीं होगा। नहीं है। वेदांत सर ये क्या ऐसे 1 1 + 1 1 + 2 1 + 3 जो उसके कांस्टेंट्स है और ये x कॉमन रेशियो की हाँ, तरह, मतलब तो अगर हम 1 2 3 4 केवल देखें, x को इग्नोर करें तो ये एपी है, और अगर हम 1 2 3 4 को इग्नोर करें और x स्क्वायर x क्यूब देखें तो ये जीपी। लेकिन एज अ होल अगर सारी टर्म्स क्लब करके देखेंगे, दिस इज नाइदर एन एपी नॉर अ जीपी, कुछ नहीं। दिस इज कॉल्ड एन एजीपी, वेयर फर्स्ट पार्ट विल बी इन एपी and second parts of the term will form a GP, but combine करने के बाद neither an AP nor a GP. So ये हमारी एक AGP है। अब मान लो इस AGP की तुमको सबसे पहला क्वेश्चन पूछूंगी, इसकी लास्ट टर्म क्या होगी, n टर्म्स तक है, इसकी nth टर्म क्या होगी? It won't be difficult. Now it won't be difficult to find nth term of this AGP because we have already observed that first part is an AP. तो जो लास्ट टर्म होगी उसका भी फर्स्ट पार्ट उसी एपी का पार्ट होगा, 1 2 3 4, तो लास्ट पार्ट में क्या आएगा? लास्ट टर्म क्या होगी? n सर nx raised to n - 1, राइट। और n मल्टीप्लाइड टू व्हाट? जो सेकंड पार्ट्स हैं वो जीपी में है, 1x x square x cube and so on। तो यहां पर x to the power n -1 आना चाहिए। देखो ना, फर्स्ट टर्म में तो x है ही नहीं, x पावर 0, सेकंड टर्म में x पावर 1 है, थर्ड टर्म में x स्क्वायर है, फोर्थ टर्म में x क्यूब है, तो x पावर n -1। तो जनरल टर्म लिखना बहुत ही आसान है, एपी की जनरल टर्म मल्टीप्लाइड टू जीपी की जनरल टर्म, ये काम तो हो गया। लेकिन अब दूसरा क्वेश्चन यहां बनेगा कि इन n टर्म्स का सम कैसे निकालोगे? तो अगर तुम्हें याद हो, मैंने कहा था आज आद्विक लग रहा है नहीं, आवाज नहीं आ रही उसकी, क्यों आद्विक? नहीं है आद्विक? नहीं है शायद, नहीं है। तो आद्विक से मैंने पूछा था एक बार, याद है? वो बता नहीं पाया था कि जीपी का सम कैसे निकालते हैं, क्या था वो प्रोसीजर। तो जीपी का सम निकालने का प्रोसेस आयन बताएगा। आयन,
क्या था जीपी का सम निकालने का प्रोसेस? जीपी के सम को निकालने के लिए हमने क्या किया था? मल्टीप्लाई, तनिष Shift किया था मल्टीप्लाई विद आर। कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करो, शिफ्ट करो, सब्ट्रैक्ट करो। अगर तुम्हें ए जीपी का सम निकालना है तो यही प्रोसेस तुम्हें रेपिटेडली, मतलब यहां तो फिलहाल एक ही बार करना पड़ेगा। ए जीपी के अलावा कोई भी सीरीज जिसमें जीपी इन्वॉल्व है, अगर तुम ये प्रोसेस रिपीटेडली करते रहोगे, यू विल एंड अप हैविंग अ जीपी। आई विल शो यू, देखो अभी दिखाता हूं। फिलहाल यहां पर कॉमन रेशियो क्या है जीपी का? ये जीपी नहीं है, बट अगर तुम केवल जीपी कंसिडर करो तो कॉमन रेशियो एक्स। लेट्स मल्टीप्लाई बाय एक्स। एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स इंटू एस इक्वल्स टू क्या आएगा? देखो 1 से मल्टीप्लाई किया एक्स, शिफ्ट कर दो। 2x से मल्टीप्लाई किया स्क्वायर, 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया 3x क्यूब। इसकी प्रीवियस टर्म देखो, इसके नीचे आएगी है ना, तो यहां पे क्या आएगा? n-1 x पावर -2, और ये जो n-2 इंटू एक्स, तो ये हो गया ना। हाँ, ये टर्म में जब x मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा? nx पावर n। और इसके ऊपर कुछ नहीं होगा क्योंकि टर्म शिफ्ट हो रही है ना। और अब हम क्या करने वाले हैं? सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। कर लो भाई सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट लेफ्ट हैंड साइड इज कॉमन, 1 माइनस nx पावर n। नहीं 1 माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ऐसे है ना, प्लस है। तो 1 के नीचे कुछ है नहीं, तो 1 2x माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर ओह अच्छा अच्छा। 4x क्यूब माइनस 3x क्यूब। अब इसमें अच्छा क्या है? और यही तो सब्ट्रैक्शन है भाई, ये भी गलत कर रहे हो क्या? है क्या है इसका सब्ट्रैक्शन? nx पावर n-1 n-1 x पावर n-1, क्या होगा इसका सब्ट्रैक्शन? x पावर n-1 और इसके ऊपर तो कुछ है नहीं भाई, तो ये हो गया माइनस nx पावर n। सब्ट्रैक्ट करना सबको आता ही है, लेकिन सब्ट्रैक्ट करने का फायदा देखो। ये क्या है? ये है जीपी, लास्ट टर्म को छोड़ के। हाँ, उस एक टर्म को हटा दो तो ये जीपी है। तो हम जीपी का सम तो जानते ही हैं। चलो भाई वेदांत बताएगा। वेदांत क्या होगा इस जीपी का सम? सर ए 1 इंटू ये क्या है? 1 इंटू, हाँ 1 1 माइनस माइनस एक्स पावर x to the power n n x to the power n, हाँ, डिवाइडेड बाय 1 माइनस x 1 माइनस एक्स और माइनस nx पावर n। और अब आप लोग 1 माइनस एक्स से डिवाइड कर दें, मतलब एलसीएम ले सकते हो, बट छोड़ो क्या करना है। तो क्या आ 1 गया माइनस सम? एक्स स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस nx पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। सम ऑफ a g p। हाउ डिफिकल्ट वाज दिस? टेल मी। कुछ लगा तुम्हें? कुछ भी हुआ इसमें ऐसा जो ना समझ में आया, हम ना कर पाए? कुछ भी ऐसा नहीं है। बस ये क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि जो प्रोसेस हमने एक बार किया, हमें एक बार में जीपी आ गई, हो सकता है कि हमको 2 बार में जीपी मिले, ऐसा भी हो सकता है। मतलब हो सकता है। सर मतलब ये जनरल फॉर्मूला नहीं है? ये कोई जनरल फॉर्मूला नहीं है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है। दिस इज जस्ट अ प्रोसीजर, just a method to solve, to find a sum of any AGP. If you get any arithmetic geometric progression, n terms का sum, maybe infinite terms sum, ऐसा भी हो सकता है, तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रोसेस ही है। कॉमन रेशियो से आप मल्टीप्लाई करेंगे, शिफ्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, एंड यू विल कीप ऑन डूइंग दिस टिल यू गेट अ जीपी। क्योंकि जैसे जीपी मिलेगी, एंड ऑफ स्टोरी, जीपी का सम को पता ही आंसर आ जाएगा। रिमेंबर, 100 बार करना पड़ सकता है, है? 100 बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ सकता है। अरे भाई 100 ऐसा बार? क्वेश्चन क्यों देंगे? हाँ, 100 बार तो सब्ट्रैक्ट करेगा ना एग्जाम में, सही है। तुझे दूंगा मैं सब कुछ। इससे अच्छा 300 तो मार्क छोड़ तक दे। होना Maximum. चाहिए सर। मैक्सिमम 2 बार, मैक्सिमम 2 बार आएगा, 2 से ज्यादा नहीं आएगा। और अगर आप लोग एक क्वेश्चन इस पे कर ले अपने आप, तो बहुत खुशी की बात होगी। जो लोग नहीं करना चाहते ना, करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में तो करना ही पड़ेगा। तो इसको नोट कर लो और एक क्वेश्चन जो है खुद ट्राई कर लो। छोटा सा है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर एक्स 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर
4 square x cube and plus so on to infinite terms इस बार infinite terms अगर हम ले रहे हैं तो एक प्रॉब्लम तो खत्म हो गई, क्या? लास्ट टर्म लिखने की जरूरत नहीं। को इंटरप्रेट करना। और ध्यान रहे कि ये कन्वर्ज, तुम्हारा आंसर फाइनाइट तभी आएगा जब ये जो कॉमन रेशियो है x is less than जीपी का, उसका मैग्नीट्यूड 1 से छोटा हो। तो इस बार ये क्वेश्चन इसलिए देखो एक मिनट, तुम्हें क्या लगता है ये एजीपी है? इज दिस, विल दिस क्वालिफाई सर, एज इसमें एन मतलब एजीपी? ए नहीं दिख रहा सर। नहीं सर, सर ए नहीं दिख सर, ना नहीं। एजीपी है ही नहीं, क्योंकि यहां पर जीपी तो है x स्क्वायर x क्यूब, एक पार्ट जीपी में तो है, बट 1 सर स्क्वायर जो 2 उसके स्क्वायर कांस्टेंट 3 पार्ट्स का स्क्वायर 4 डिफरेंस है स्क्वायर, वो एपी में। हाँ, तो उसको हम एजीपी नहीं बोलेंगे, बट यस इट विल कम अंडर द सेम पॉइंट। वी कैन कॉल दिस एसजीपी, स्पेशलो समथिंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। डबल ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हुआ ना? क्या हुआ ये? क्या क्या डबल ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। डबल कैसे हो गया? ए स्क्वायर दूसरा जीपी। कैसे कैसे डबल कहां पे हुआ? सर इसको ए स्क्वायर जीपी कैसे करें? अच्छा सॉरी सर, नहीं हाँ, ए स्क्वायर मतलब ठीक है, अरिथमेटिक मीन का स्क्वायर बोल सकते हो, सॉरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का स्क्वायर, लेकिन ये जीपी नहीं है। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर कोई जीपी थोड़ी ना है। हाँ, चलो नहीं, sorry। ये अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर लें तो बड़ी अच्छी बात होगी, नहीं करना चाहते हैं तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू। सर 1 माइनस x टू द पावर n माइनस 1 होगा ना कहाँ? सर? वहाँ पर ब्लैक बोर्ड में सर, ब्लैक बोर्ड में सर वो जो है 1 माइनस x टू द पावर n माइनस, मैंने भूल से n बोल दिया। नहीं तो नहीं रहेगा एन टर्म। अपने आप को करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम एक्चुअली इनकरेक्ट कर रहे हो अपने। वाह वाह, क्या बात है, अति सुंदर। पहली बार में आपने सही बोला था वेदांत जी, दूसरी बार आपने जब पूरा ये होता है ना तुम्हारे साथ, जब तुम 5 मिनट सोचते हो उस चीज पे वापस आते हो तो गलत कर देते हो। इस फॉर्मूले में, जीपी के सम के फॉर्मूले में जो पावर होती है वो नंबर ऑफ टर्म्स होती है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं वेदांत? n टर्म्स। हाँ ठीक है, सही बोला। हाँ, पहली बार सही बोला था, क्योंकि पहली बार तो फॉर्मूला बोल दिया था, फिर से तेरी किस्मत अच्छी थी, तेरा तुक्का लग गया, और फिर जब तूने सोचना शुरू किया तो तूने गड़बड़ मचा दी उसमें। अरे नहीं, यहाँ तो n-1 है तो यहाँ भी n-1 आएगा, है ना भाई, हमने तो गलत बोल दिया था। अरे गुरुदेव, कैसे लगता है सर उसका तुक्का, किस्मत, आज मंडे है इसलिए ऐसा हो रहा है। चलो भाई जल्दी से इसको सॉल्व करो। सर इसी चैप्टर में वो ट्रांसपोर्ट वाला आएगा क्या? ट्रांसपोर्ट? अरे सर मतलब ट्रांसपोर्ट नहीं, टेलीस्कोपिंग पूछ रहे हैं। टेलीस्कोपिंग, यस सर। मैंने कहा यार क्या ट्रांसपोर्ट कराया। हाँ, टेलीस्कोपिंग लास्ट पॉइंट आएगा, टेलीस्कोपिंग इस चैप्टर में आएगा, वो सर सबसे केवीपी तक हो जाएगा। कब तक हो जाएगा? केवीपी में। हाँ, केवीपी तक टेलीस्कोपिंग पढ़ा दूंगा। टेलीस्कोपिंग क्वेश्चन केवीपी में नहीं आते, मतलब आएगा तो सर बहुत आते हैं सर ये। क्या बात है? अच्छा, मॉक में, लेकिन एक्चुअल एग्जाम में ज्यादा नहीं आएंगे, मतलब 1-2 टाइप के, वो तब तक हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे तुमने क्या क्या किया, ये प्रोसेस किया सर 1 + 3x स्क्वायर 3x + 5x स्क्वायर + 7x क्यूब। हाँ, x into s किया होगा, x into s किया तो क्या आ गया? 1 स्क्वायर x, 2 स्क्वायर x स्क्वायर, 3 स्क्वायर x क्यूब, और हमें चिंता ही नहीं है लास्ट में क्या हो रहा है। नहीं, पहले -nx पावर n आ रहा था, अब हमें उसको चिंता नहीं, वो छोड़ दो उसको। तो ये सबट्रैक्ट कर लो यार, सबट्रैक्ट करो यहाँ पर, चिंता नहीं है, मतलब वो टर्म एक्चुअली 0 हो जाएगी, वो तुम्हें खुद सोचना पड़ेगा कि x, याद है जीपी के इनफाइनाइट जीपी के सम में बताया था कि x पावर n वाली टर्म 0 को अप्रोच करेगी। ये सबट्रैक्ट करने के बाद क्या आ रहा है? s into 1 - x इक्वल्स टू, ये तो 1 हो गया, देखो 4 - 1 3x, 9 - 4 5x स्क्वायर, 16 - 9 7x क्यूब। सो आंसर आ गया क्या? आंसर तो नहीं आया, जैसे क्या था वैसे क्या था, लेकिन अब हमारे पास आ गई है एजीपी। देखो ना 1357 एपी। अभी फिर से करें। तो मैंने कहा था ना, तब तक करते रहो जब तक जीपी न मिल जाए। तो एक बार और, बस एक बार और करना पड़ेगा। करो भाई, एक बार और क्या करना पड़ेगा? x से मल्टीप्लाई करके माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, x से मल्टीप्लाई करेंगे, करना पड़ेगा। शिफ्ट एंड सबट्रैक्ट, x 3x स्क्वायर
5x क्यूब। अब ये काम तो अपने आप कर लो यार, सबट्रैक्ट करने के बाद क्या आएगा बताओ जल्दी। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ रहा है, सबट्रैक्ट करो जल्दी से। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ रहा है बताओ भाई। s 1 माइनस एक्स कॉमन, 1 माइनस एक्स, तो मेरे ख्याल से s 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ गया होगा आई थिंक। हाँ सर यही आ रहा ये आ रहा है। और राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है? 1 एक तो 1 प्लस क्या? 2x 2x स्क्वायर 2x क्यूब। सर 2 कॉमन कॉमन लेंगे। जरूरत सर आ गया जनरल। और अब हमारे पास जीपी आ चुकी है, लेकिन जीपी कहां से स्टार्ट हो रही है? जीपी सेकेंड टर्म से स्टार्ट हो रही है ना, 2x इंटू 2x इंटू x 2x स्क्वायर इंटू x 2x क्यूब। तो जीपी 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर कैसे लिख दिया सर आपने? 1 माइनस एक्स मतलब s1 माइनस x कॉमन। Okay, yes, sir. x टाइम्स x1 s Yes, 1 माइनस x कॉमन लो, अच्छा ये 1 माइनस तो 1 x माइनस हो x जाएगा ना। एक और आ जाएगा ना। अब यार मैं सबट्रैक्ट करना नहीं सिखाऊंगा ना, नहीं नहीं सर सबट्रैक्ट आगे। करना हमको खुद आना चाहिए, है ना। तो यहां पर जीपी के इनफाइनाइट सम का जो रिजल्ट है वो हमने पहले से रटा हुआ है, याद किया हुआ है। तो क्या आता है ये? a अपॉन 1 by 1 माइनस r। नहीं सर ये जरूर 2x। से r जो लेस देन 1 होगा। ये इतना बड़ा बड़ा क्या लिखा है यहाँ पर? सॉरी फिर सॉरी सब भूल गया तेरा। क्या गधा है, मतलब क्वेश्चन लिखा हुआ है, जरूरी थोड़ी ना कि r1 छोटा होगा। हाँ भाई क्या आ रहा है बताओ जल्दी से। व्हाट इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस SGP? 1 by 1 minus x whole square plus 2 by 1 minus x whole cube। 1 बाई कब से 2x माइनस एक्स से कैंसिल हो? हमारे टाइम में तो नहीं होता था। तुम्हारे टाइम में 2x को माइनस एक्स कैंसिल कर देता है क्या आजकल? नहीं सर। तो 1 कैसे आ रहा है? सर वो 1 plus 2x by 1 minus x है ना, तो मैंने उसको डिवाइड कर दिया 1 by 1 minus x पे। सर 1 प्लस x अपॉन 1 माइनस x होल क्यूब आ रहा है। यस सर 1 प्लस x डिवाइड बाय 1 माइनस सर मैं एलसीएम नहीं लिया सर, मैंने ऐसे ही बताया आपको। अच्छा मतलब तुम 1 अपॉन बोल रहे हो, तब ठीक है। ये आंसर है फाइनली 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स होल क्यूब। आंसर इज यही आ रहा है। 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स होल क्यूब। सो टेल मी, क्या ये डिफिकल्ट लग रहा है? एजीपी की मैं और प्रैक्टिस करवाऊंगा, बट मुझे बताओ कि क्या ये तो इससे ज्यादा नहीं होगा? तुम्हारे पास सर, कभी भी difficult कोई नहीं है। ऐसी SGP नहीं आएगी जहां पे तुम्हें ये प्रोसीजर 3 बार करना पड़े, बिकॉज देन इट विल बी टू लेंथी, बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैक्सिमम 2 बार आएगा। और अगर 2 बार आया भी, देखो अगर यहाँ पे nth टर्म तक होता तो लास्ट टर्म लिखने की वजह से थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। लास्ट टर्म बार बार लिखते हैं तो थोड़ा सा लेंथी होता। तो जब भी ये 2 बार होगा तो समझ लेना इनफाइनाइट टाइम्स आने ही वाला है। बट किसी भी क्वेश्चन में अगर जीपी इन्वॉल्व है तो ये प्रोसेस तुम्हें आंसर तक पहुंचा देगा, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस आज मिलेंगे। एपी जीपी एचपी फिनिश, एजीपी ऑलमोस्ट फिनिश है, लेकिन 2-3 क्वेश्चंस और हम करेंगे। कुछ क्वेश्चन में दूंगा तुम्हें होमवर्क में करने के लिए। तो आज इतना ही रखते हैं, मैं जल्दी छोड़ रहा हूँ आज, लेकिन नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा एक्सटेंड कर लूंगा, ठीक है। सर 4:30 जल्दी होता है। 4:30 थोड़ा जल्दी छोड़ दिया सर। 4:30 तो हुआ है सर। अच्छा 4:30 हो गया क्या? मुझे लगा 3। सर 4:30 हो गया सर। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया, ठीक है। चलो ओके, सर अभी फ्री बैठने वाले। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय सर। सर 2 चलो मिनट भाई। स्क्रीन रखिएगा ना प्लीज। हैं क्या करूंगा? सर 2 मिनट स्क्रीन रखिएगा ना। हाँ स्क्रीन रहेगी, ठीक है। थैंक यू सर, बाय सर। Thank you, sir. ओके बाय। पढ़ाई कर लो अब, ठीक है सर, कर लेंगे। ठीक है। बाय सर। ये बुकलेट